हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट। ये क्लास 10th का टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे। और आवर इन्वायरमेंट में देखेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल्स होता है, कौन कौन सा मटेरियल्स कैसा कैसा नेचर का होता है। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आज का क्लास में देखेंगे कि हम लोग का एनवायरनमेंट में कैसे कैसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सा हम लोग का जो एनवायरनमेंट में पॉसिबल सब्सटेंसेस है उनके बारे में जानेंगे। तो आवर एनवायरनमेंट ये हमारा क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, इसमें सबसे हम लोग को पहले जानना है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में, उसके बाद जाना है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में, और किस किस नेचर का होता है, कौन कौन सा सब्सटेंसेस, इनके बारे में। अब आता है बायोडिग्रेडेबल। जब शब्द आता है तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है बायो, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है बायोडिग्रेडेबल। तो पहला वर्ड है बायो, बायो मतलब लाइफ। ठीक है, और डिग्रेड होना मतलब उसका खत्म होना, कैसे कैसे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या सब्सटेंसेस, इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन लग जा रहा है आगे में, मतलब वैसे सब्सटेंसेस जो खत्म नहीं हो सकते हैं या सड़ गल नहीं सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल कौन सा हो सकता है, जैसे कि हमारा पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, बहुत सालों तक डिग्रेड नहीं होता है, चाहे हम लोग कितना भी प्रयास कर लें। उसको अगर जला देते हैं तो भी उसका रिमेन्स रहता ही है, वो पॉल्यूशन फैलाता है। और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, वो टाइम के साथ, जैसे कि पेपर, टाइम के साथ क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, माइक्रोब्स उसको खा सकते हैं और खत्म हो सकता है पूरे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का आज का टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में हम लोग जैसे कि एक चारकोल को देखते हैं, है ना। तो चारकोल को दिखता है तो हम लोग को पता चलता है कि अगर इसको जला दे तो इससे क्या मिलेगा, राख मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इसी को चीज को खा ले तो इससे हम लोग एनर्जी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो एक स्पेसिफिक चीज को खाने से हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चीज को पचा नहीं सकते हैं क्योंकि एंजाइम्स वैसे नहीं है हमारे बॉडी में कि कोल को पचा सके। क्लियर, तो ये हमारे लिए क्या है, अनब्रेकेबल है। क्या है, अनब्रेकेबल है। ठीक है, और ये हम लोग के बॉडी के लिए अनसूटेबल है। क्लियर, अब इसी से क्या हो सकता है कि हम लोग अगर इसको खा लिए तो इससे एनर्जी मिलेगा, जब इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं तो इससे एनर्जी कैसे लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या पता चलता है कि जो पॉलीथीन है हमारा, पॉलीथीन अभी हम लोग देख रहे थे पॉलीथीन का एक्टिविटी। ये क्या था, पॉलीथीन ये बैक्टीरियल एक्टिविटी से भी डिग्रेड नहीं होता है, बहुत सालों तक इसका वजूद रहता है। ठीक है, अब आता है हम लोग को कि बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। वही चीज है कि हम लोग कुछ ऐसा चीज बना दिए हैं कि हम लोग इसको चाह के भी खत्म नहीं कर सकते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का, इनमें जो बैक्टीरिया एक्टिविटी है वो काम नहीं करेगा क्योंकि इसका जो एलिमेंट्स है जिससे ये बना है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी को रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का, तो बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी चीज को खत्म करने या सड़ाने गलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई लैक द रिक्वायर्ड एंजाइम्स, तो इस चीज को सड़ाने गलाने में कमजोर क्यों पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास वैसा एंजाइम्स नहीं है ताकि इसको ब्रेक डाउन कर पाए। क्लियर, आगे के स्लाइड्स में बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम लोग को क्या पता चलता है, द मटेरियल्स विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेसेस लाइक हीट एंड
प्रेशर। क्लियर? अब हीट और प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं तो जैसे ये एक बॉटल है, बॉटल क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। क्यों पिचक जाएगा? क्योंकि हीट का एक्टिविटी उसमें हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, ठीक है। अब अगर इसको एक स्पेसिफिक कंडीशंस में ला दे, जैसे कि मिट्टी के नीचे दबा दे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो हम लोग का बहुत सालों तक इसका वजूद रहेगा, लेकिन बहुत सालों के बाद इसका थोड़ा मोड़ा अंश जो है वो डिग्रेड होना चालू होगा। क्लियर? जैसे ये फिगर में दिख रहा है, तो बहुत सालों तक ये ऐसा ही रहता है, लेकिन जैसे कि इसको मिट्टी में दबा दिए तो उसमें क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा, हीट पड़ेगा, टेम्परेचर पड़ेगा, ह्यूमिडिटी, तो उससे ये बहुत सालों के बाद खत्म हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। अब वैसे सब्सटेंसेस हम लोग तो अभी देख लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो चाह के भी हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, इन्वायरमेंट को कॉज हार्म नहीं करते हैं, वो अपने आप में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? बायोडिग्रेडेबल। Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable substances. Okay? जैसे कि ये हमारा मशरूम है, कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये छिलका विलका है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना सब, तो ये खत्म हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, पेपर, जितना चीज जो खत्म हो सकता है अपने आप, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को क्या पता चलता है? सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो अपने आप खत्म नहीं हो सकता है, उन लोग को हम लोग चाह के भी खत्म नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रबर, इनको जलाते हैं तो कैसा काला धुआं उठता है? क्यों? क्योंकि उनमें से हार्मफुल गैसेस निकलता है, ठीक है, और जो एलिमेंट्स से बने हैं वो जलने पे पॉल्यूशन कॉज करते हैं। प्लास्टिक्स मेन कॉज है आजकल का पॉल्यूशन का, तो ये भी चाह के हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो क्या होता है? हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, जैसे कि ये कांच का बोतल, ठीक है, ये भी बहुत हार्मफुल है। थर्माकोल्स, ये सब क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये जल्दी खत्म होता ही नहीं है, चाहे इनमें कैसा भी एक्टिविटी कर ले हम लोग। अब आता है इनमें क्या क्या आ सकता है? एल्यूमिनियम का कैन, जो छोटे छोटे कैंस होते हैं कोल्ड ड्रिंक वाले, वो। और क्या हो सकता है? प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जितना चिप्स का पैकेट हो गया, जितना भी हम लोग का पैकेट्स में जो चीज़ आता है वो खत्म नहीं होता है। मेटल का स्क्रैप्स हो गया, जो कबाड़ वाला चीज़ है वो हो गया। ग्लासेस हो गया, ग्लास बॉटल्स हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल्स है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इनर्ट होते हैं। क्या होते हैं? इनर्ट, जो केमिकली इनएक्टिव होते हैं, जो केमिकली इनएक्टिव होते हैं, तो दे सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, ये बहुत सालों तक रहते हैं। इनर्ट मतलब अपने आप में रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, रिएक्ट नहीं करेगा। अब क्या होता है इनमें कि ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो ये डेब्रिस का फॉर्म में, पॉल्यूशन के फॉर्म में हम लोग के इन्वायरमेंट में जमा होते जाते हैं, ठीक है। तो जमा होते जाएगा तो क्या होगा? वो पॉल्यूशन करेगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का टॉपिक, जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग कि इनमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट का जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है हमारा आज का सेकंड टॉपिक। तो इसमें हम लोग को क्या पता चलता है कि हम लोग का जो इन्वायरमेंट है, हम लोग का जो इन्वायरमेंट है उनमें और क्या क्या होता है? एडिशन ऑफ वेस्ट टू द एनवायरनमेंट, हम लोग कैसे कैसे इन्वायरमेंट में वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग जमा करते जा रहे हैं,
तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज का सेशन बिगिन करते हैं, जो सेकंड सेशन है हम लोग का। तो इसमें हम लोग को पता चलेगा कि कैसे कैसे कचरा जमा होता है, कैसे कैसे डेब्रिस फॉर्म होता है, कैसे कैसे पोल्यूशन कॉज होता है। तो एनवायरनमेंट हम लोग वर्ड सुने हैं, एनवायरनमेंट हम लोग वर्ड सुने हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग का एनवायरनमेंट मतलब आस पड़ोस वाला जगह है, ठीक है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ लिविंग बींग्स रहते हैं, वही उसका एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। इनमें हम लोग को क्या क्या मिल सकता है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, पीपल, पेड़ पौधा, पंछी, सारा चीज हमारा एनवायरनमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको बचा कैसे सकते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब एनवायरनमेंट में हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्या यूज करते हैं आजकल, प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अब वो प्रोडक्ट्स किस फॉर्म में आते हैं, पैकेज्ड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में आते हैं। पैकेज्ड प्रोडक्ट्स जो होता है वो मेनली आजकल प्लास्टिक्स का होता है, कैंस का होता है, बॉटल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इनसे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज हो रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। इनसे सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो सारा एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत हानिकारक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। जो हम लोग फेंक देते हैं घर से बाहर, जो हम लोग के काम का नहीं है, तो जो हम लोग के काम का नहीं है उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है वो क्या करेगा, अल्टीमेटली हम लोग का पोल्यूशन कॉज करेगा। क्या करेगा, पोल्यूशन कॉज करेगा। वी हैव सीन दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो वेरियस एंजाइम्स के थ्रू होता है। जैसे बाइल जूस हो गया, ठीक है, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हो गया, तो ये हम लोग का खाना को पचाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर यही चीज हार्म हो जाए तो हम लोग को क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगा। अब जो खाना खाते हैं उनमें से हम लोग को क्या मिलता है, फैट्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। लेकिन अगर यही चीज हार्म हो जाए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अब आता है एंजाइम का एक्टिविटी। जैसे कि एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन का लॉन्गर चेन्स होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स या क्वांटिनरी स्ट्रक्चर्स जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनसे एनर्जी नहीं मिल सकता है, तो उनको क्या करता है, तोड़ के सिंपलर फॉर्म में करता है, कौन, ट्रिप्सिन, और उनको अमीनो एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, उनके फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये कैसे एक्टिविटी करता है, ये ट्रिप्सिन के एक सांचा की जैसा होता है, ठीक है, एक सांचा के जैसे कि ईंट बनाता है। जो लोग ईंट बनाते हैं मजदूर, उनके पास एक लकड़ी का सांचा होता है, उनमें वो मिट्टी भरते हैं और मिट्टी भर के फिर उसको निकालते हैं, तो वो एक ईंट का फॉर्म ले लेता है। तो वैसे ही एक सांचा के जैसा है, इसमें आके प्रोटीन बाइंड करता है। अब प्रोटीन को ये क्या करता है, क्लीव कर देता है। क्या करता है, क्लीव कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। और किस में तोड़ेगा, अमीनो एसिड्स में। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उनको किस में तोड़ेगा, अमीनो एसिड्स में। अब नेक्स्ट एंजाइम आता है हम लोग का लाइपेज। लाइपेज का भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है। लाइपेज का काम क्या है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। अब फैट्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स में तोड़ देगा। जैसे कि ये फैट है, ये इसके सांचा में आके बाइंड किया और क्या हो गया, ये बाइंड किया, जैसे वो इसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया, इनटू फैटी एसिड्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है हम लोग का पैनक्रिएटिक अमाइलेज। जो पैनक्रिएटिक, हम लोग का पैनक्रिएटिक जूस होता है जिससे हम लोग का खाना पचता है। तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज का काम क्या है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना। और कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, ग्लूकोज, ठीक है।
तो ग्लूकोज में तोड़ देगा। जैसे कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये उस पर जाके बाइंड करेगा और उसके बाद ये उसको तोड़ देगा, किसमें? ग्लूकोज में। अब ये तोड़ क्यों रहा है? क्योंकि जो हम लोग का स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स होता है, बॉडी उसी को एब्जॉर्ब कर पाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। क्लियर? तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट के क्लास में हम लोग इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।